जब भी हम विष्णु भगवान के मंदिरों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर बद्रीनाथ, तिरुपति या अयोध्या का राम मंदिर आता है, लेकिन हैदराबाद में भी एक ऐसा दिव्य और विराट जगह है जहां विष्णु भगवान के 108 पवित्र रूपों के दर्शन एक ही परिसर में और एक ही यात्रा में करे जा सकते हैं। ये स्थान है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। यहाँ स्थापित है रामानुजम जी की विशाल मूर्ति और उसके चारों तरफ बने हुए 108 विष्णु मंदिर, जहाँ हर मंदिर भगवान के एक विशेष, अलग और दिव्य रूप को दर्शाता है। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है, यहाँ कैसे पहुँचना है और कैसा है यहाँ का एक्सपीरियंस। तो चलिए हैदराबाद के इस दिव्य तीर्थ की यात्रा का अनुभव शुरू करते हैं। इस समय मैं आ गया हूँ इंडिया के सबसे टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू, नॉट ओनली इंडिया बल्कि ये दुनिया का भी सेकंड टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, जो लोकेटेड है हैदराबाद सिटी में। इनफैक्ट हैदराबाद में ये एयरपोर्ट के पास में, एंड पीछे यू कैन सी ये है रामानुजम, जो कि एक संत थे। 1000 साल पहले वो इस धरती पे थे और पूरे रीजन में उन्होंने इक्वलिटी के लिए काफ़ी काम किया। एंड आज से 4 साल पहले इस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का कंस्ट्रक्शन हुआ एंड 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका इनाग्रेशन किया। एंड इस समय ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सिटिंग स्टैचू है। द फर्स्ट वन जो है वो चाइना में है, बट इस स्टैचू का चाइना से भी रिलेशन है। इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो चाइना में हुआ था, डिफरेंट पीसेस में इसको चाइना में बनाया गया एंड बाद में वो पीसेस को ला करके असेंबल करके यहाँ पे बनाया गया। तो अगर इस मंदिर को घूमने का प्लान करना है तो कैसे करें? तो ये मंदिर हैदराबाद सिटी से आउटर में पड़ता है, एयरपोर्ट के पास में है। करीब 1 घंटा लगेगा सिटी से यहाँ तक आने में, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, बट हाफ अ डे तो आराम से यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और एवरी डे इवनिंग में यहाँ पे लेजर शो भी होता है। अक्टूबर तक ये मंदिर 8 बजे बंद होता है एंड देन अक्टूबर के बाद ये 8:30 होता है। तो जस्ट चेक द टाइमिंग कि जिस टाइम पे भी आ रहे हो तो मंदिर का क्या टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान, बट हाफ अ डे आराम से यहाँ पे स्पेंड करा जा सकता है। बहुत बड़ा मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। तो अब आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि कहाँ तक हम लोग उस वीडियो को शूट कर सकते हैं। जैसा मैं स्टैचू के बारे में बता रहा था, तो स्टैचू को अगर देखो तो पूरा गोल्डन कलर में ये ग्लो कर रहा है, बट इसमें बाहर तो बिल्कुल भी रियल गोल्ड नहीं है, लेकिन जस्ट इसके नीचे रामानुजम की 120 केजी की गोल्ड की, सॉलिड गोल्ड की प्रतिमा है। एंड 120 केजी ही क्यों यूज़ किया है? बिकॉज रामानुजम जो है 120 साल तक जिंदा थे। यस, 120 साल तक एज थी उनकी। एंड अगर इसको कंपेयर करें दुनिया में कि सॉलिड गोल्ड की कैसी और कहीं है क्या इतना, तो इंडिया में मंदिरों में बहुत गोल्ड है। स्वर्ण मंदिर, काशी विश्वनाथ, केरला में पद्मनाभम टेम्पल, बट कहीं भी सॉलिड गोल्ड की इतनी हैवी मूर्ति नहीं है। वहाँ पे मंदिरों में डेकोरेट करा गया, जैसे स्वर्ण मंदिर का पूरा आउटर लेयर गोल्ड से डेकोरेटेड है, या काशी विश्वनाथ में गोल्ड से डेकोरेटेड है, तो वो अलग है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है। बट अगर सॉलिड गोल्ड की बात करें तो ये वन ऑफ द प्लेस है कि जहाँ इतना ज़्यादा गोल्ड एक मूर्ति में यूज़ करा गया है। सो अभी हम मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं अंदर से। अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था, बट अगर मैं मंदिर की बात करूं तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसके 3 मेजर पार्ट हैं। सबसे मिडिल में है इसके वो जो ह्यूज मूर्ति है गोल्डन कलर की, तो वो सबसे मेजर पार्ट है मिडिल में। एंड देन उसके नीचे है गोल्ड मूर्ति, सॉलिड गोल्ड की 120 केजी की। एंड देन इसके जो सराउंडिंग एरिया है उसमें है 108 भगवान विष्णु के डिफरेंट रूप के, अलग अलग जगह के, इंडिया के अलग अलग जगहों में जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वहाँ से 106 हैं, और लास्ट के जो 107 और 108 हैं वो भगवान विष्णु के क्षीर सागर और वैकुंठ धाम के हैं। तो 106 भगवान विष्णु के जो डिफरेंट फॉर्म है वो साउथ से लेकर के नॉर्थ में उत्तराखंड तक, तो साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह भगवान विष्णु के अलग अलग फॉर्मों की जो पूजा होती है। उनमें से तिरुपति बालाजी भी हैं, बद्रीनाथ भी हैं अपने उत्तराखंड के, तो सारे 106 अलग अलग धाम के बने हैं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि हर मंदिर में, 106 मंदिर में लगभग ऑलमोस्ट हर अल्टरनेट मंदिर में एक पुजारी मिलेगा और उस भगवान के बारे में बताएगा कि ये भगवान का क्या मीनिंग है, इस भगवान की इस जगह पूजा क्यों होती है,
और आपको मंत्रोच्चारण भी कराएगा उस भगवान के लिए, कैसे मंत्रोच्चारण करना चाहिए और उन भगवान की पूजा करने से क्या ब्लेसिंग मिलती है। तो काफ़ी अच्छा हिंदू कल्चर के बारे में जानने के लिए मिलता है एंड पता चलता है कि कैसे पूरा इंडिया एक है। भगवान विष्णु को अलग अलग फॉर्म में पूरे इंडिया में पूजा जाता है, लेकिन सबको मिल करके एक ही भगवान विष्णु बनते हैं। तो वो कैसे यूनिफॉर्म करके पूरे मंदिर में दिखाया गया है। अगर रामानुजम भगवान के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर रेस्ट करते हैं, आदिशेष। तो उनका ही अवतार थे, अलग अलग फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया। सबसे पहले उन्होंने भगवान राम के भाई लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया। देन उसके बाद महाभारत टाइम में उन्होंने श्री कृष्ण के भाई बलराम के रूप में अवतार लिया। एंड देन कलयुग में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भगवान रामानुजम के फॉर्म में अवतार लिया। तो इसलिए यहाँ पे बीच में ये भगवान रामानुजम की पूजा होती है, सराउंडेड बाय विष्णु भगवान। तो ये है पूरी भगवान रामानुजम के पीछे की कहानी। ऐसा माना जाता है ओम नमो नारायणा, ये जो मंत्र है ये वैदिक टाइम से चला आ रहा है, लेकिन इसको पब्लिक में पॉपुलर करने का श्रेय भगवान रामानुजम को ही जाता है। इन्होंने 11वीं सदी में इस मंत्र को अपने भक्तों में बताया और उसके बाद ये मंत्र पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। एंड अगर भगवान रामानुजम की डेथ के बाद इनकी बॉडी को क्रीमेट नहीं किया, नॉर्मली संतों की बॉडी को या किसी की बॉडी को हिंदू धर्म में क्रीमेट कर देते हैं, लेकिन इनकी बॉडी को क्रीमेट नहीं किया। फिर कहाँ गई इनकी बॉडी? तो इनकी बॉडी आज भी तमिलनाडु में आज भी वैसे ही है, ममीफाइड वर्जन में। इनको सैंडलवुड में के लोशन में और अपने ट्रेडिशनल हिंदू धर्म में जो होते हैं उस फॉर्म में इनको ममीफाइड किया गया। एंड आज भी उनकी बॉडी श्रीरंगम में तमिलनाडु में 900 साल से वैसे की वैसे ही है। लोग जाते हैं उस मंदिर में श्रीरंगम तमिलनाडु में और उनके दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। तो अगर किसी को मौका मिले तो वहाँ जा कर के ज़रूर उसके दर्शन करने चाहिए। अगर मैं मंदिर की टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे ये मंदिर रोज़ 8 बजे तक खुला होता है और वीकेंड पे 8:30 बजे तक। और एवरी डे यहाँ पे बिफोर मंदिर क्लोज होने से पहले लेजर शो भी होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन चेक आउट आई हैव मैनी मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने न्यू जर्सी में अक्षरधाम का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का भी रिकॉर्ड किया था, एंड देन अयोध्या में भगवान राम का राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ का भी मंदिर वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो यू कैन गो एंड चेक आउट ऑल दोज वीडियोज़। प्लीज़ write your comment and suggestion and thank you for watching the video.